Hello students, how are you all? In the last lecture, we have completed the topics that you are seeing obviously on the board. That were the factors affecting climate, what was climate, atmosphere, angles of the sun, rays, winds, mountains, oceans. We have also discussed about the weather forecasting, and we have learned about winds and rays. In winds and rays, we have completed the two topics, that was sea breeze and land breeze. तो ये चीज़ें हमने देख ली थी विद फिगर. नाउ एयर प्रेशर की बात तो हमने सी ब्रीज और लैंड ब्रीज एज वेल एज द एटमॉस्फेयर एज वेल एज द विंड्स हमने सब में डिस्कशन किया है. सो बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर देयर आर ऑकरेंस ऑफ द विंड्स एंड ब्रीज. एयर प्रेशर में क्या होता है कि एयर प्रेशर ऐसा नहीं कि सिर्फ लैंड और सी के बीच में होता है. दैट कैन बी द चेंज इन एयर प्रेशर कैन बी फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड टू लोअर एल्टीट्यूड. एयर प्रेशर तो क्या होता है, माउंटेन्स पे जब हम हाइट पे जाते हैं तो ऑक्सीजन मिलना कम होता है, क्योंकि ऑक्सीजन कम ही है, वहां पे पार्टिकल्स कम है. सो देयर इज अ लो प्रेशर. टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस देयर इज हाई प्रेशर. क्यों? क्योंकि हम आसानी से ऑक्सीजन ले रहे हैं. हाँ आ रहा है, लेकिन हम हिमालयन पिक्स पे जाते हैं, माउंट एवरेस्ट पे ऊपर जाए, कंचनजंगा के ऊपर जाए, केटू मतलब वो माउंटेन्स जो हाई माउंटेन्स है वहां पे ऊपर जाए तो वहां पे लो प्रेशर होता है. क्लियर? सो एयर प्रेशर बहुत ही सिंपल है. द मूवमेंट ऑफ एयर कैन बी फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. सो दैट इज एयर प्रेशर. एयर का प्रेशर अगर ज्यादा है तो भी है. जनरली ये अकरेंस चेंज हो सकता है ड्यूरिंग द डेजर्ट टाइम, कि डेजर्ट है तो ज्यादा हीटअप हो जाता है. दूसरा एज कम्पेयर टू दी अगर कोई ग्रीन लैंड है, ग्रीनरी लैंड है कि जहाँ पे ट्रीज ज्यादा है, जंगल है, तो वहां पे उतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं होगा एज कम्पेयर टू दी डेजर्ट्स. तो वो भी एयर प्रेशर में चेंजेस आ सकते हैं. हाई प्रेशर, लो प्रेशर. प्लेन सरफेसेस है तो ज़्यादा गर्म हो जाएंगी. अगर उबड़ खाबड़ सरफेसेस है जहाँ पे छोटी मोटी चोटियाँ है, बहुत बड़े माउंटेन्स नहीं है लेकिन फार्मिंग है, तो मतलब ये चेंजेस होते रहते हैं. एयर प्रेशर है, पॉल्यूशन की वजह से होता है. क्लियर? सो दैट इज द एयर प्रेशर. एयर प्रेशर तो हमने बहुत ही अच्छे से देख लिया था. दैट इज हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, एंड बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर देयर आर दी विंड्स एंड रेन्स. नाउ टेम्परेचर, ऑब्वियस है कि टेम्परेचर की वजह से तो ये प्रेशर क्रिएट्स होते हैं. अभी हमने डेजर्ट्स की बात की, लैंड्स की बात की, तो वहां पे हाई प्रेशर, लो प्रेशर जनरली क्रिएट किसकी वजह से होते हैं? वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स है, लेकिन मेन फैक्टर इज टेम्परेचर. हीट अप होता है तो लो प्रेशर होता है, अगर हीट नहीं हो रहा है तो हाई प्रेशर होता है. फिर उसकी सरफेस के हिसाब से भी होता है ना एयर प्रेशर की, कौन सी जगह है, प्लेन सरफेसेस है, जंगल है, डेजर्ट्स है, हाई रीजन है, वैलीज है, तो उसमें भी एयर प्रेशर होता है. लेकिन एक फैक्टर होता है टेम्परेचर. सो टेम्परेचर की वजह से हाई प्रेशर, लो प्रेशर होता है. रेंज में क्या तो टेम्परेचर ही चाहिए. अगर हीट अप नहीं होगा तो इवोपरेशन स्लो होगा. व्हाट वर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन? याद रखो, चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था व्हाट वर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन. व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन? तो इवोपरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते थे? दैट वर द टेम्परेचर वाज द फर्स्ट वन. टेम्परेचर इंक्रीजेस, इवोपरेशन इंक्रीजेस, एंड इवोपरेशन ब्रिंग्स द रेन. इवोपरेशन कोज कूलिंग तो है ही, लेकिन वो रेन तो इवोपरेशन की वजह से आएगा, एंड दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर. व्हाट वर द अनदर फैक्टर्स? ह्यूमिडिटी, सरफेस एरिया, है ना. सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ तो इवोपरेशन इंक्रीज होता है. विंड स्पीड. सो यहाँ पे विंड स्पीड है तो सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, एयर प्रेशर, उसमें से हम विंड देखते हैं. टेम्परेचर से हम रेन क्रिएट कर सकते हैं. वाई? बिकॉज टेम्परेचर से इवोपरेशन ऑफ द वाटर होता है और उसी की वजह से विंड्स एंड रेन्स आ सकते हैं. So that is temperature. Increase in temperature brings more rains. Increase in temperature brings more rains. Now earth rotation. Earth rotation, तो अर्थ के रोटेशन की वजह से भी winds and rains क्रिएट होते हैं. हमने लास्ट लेक्चर में बोला था कि अगर कोई छोटी चीज को ऐसे घुमाते हो तो ज्यादा विंड नहीं आती है, लेकिन कोई बड़ी सी चीज है उसको ऐसे हम हाई स्पीड से घुमाते हैं तो दैट क्रिएट्स द विंड. सिमिलरली अर्थ के रोटेशन बहुत स्पीड में घूम रहा है. देयर आर दी बड़ा सा दीवार है, कहाँ पे? हिमालयन रेंज, हिमालयन माउंटेन रेंजेस, तो वहाँ पे बड़ी सी दीवार है. जब वो हाई स्पीड से घूमता है अर्थ, दैट ऑल्सो क्रिएट्स द विंड एज वेल एज द फ्लो ऑफ अर्थ. के अर्थ का जो रोटेशन है ना, उसकी वजह से पार्टिकल्स स्टेडी नहीं रह सकते. जो अर्थ मूव कर रहा है ना, जनरली अगर यहाँ से हम ऐसे घुमाते रहते हैं स्लोली स्लोली स्लोली, अगर कोई दूसरी चीज़ ले लेते हैं तो भी थोड़ा सा विंड करंट आ जाता है. क्लियर? वो साउथ वाले पिक्चर वाला मत करो कि वो तो ऐसे ऐसे हीरो करता है तो पूरा तूफान उठा देंगे. तो ऐसा तूफान नहीं उठाना है, बट देयर इज ए चेंज इन दी स्पीड ऑफ द विंड पार्टिकल्स की. ऐसे करते हैं तो भी थोड़ा सा विंड पार्टिकल में स्पीड आती है.
दिखेगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा नजदीक अपने फेस के सराउंडिंग में से करोगे तो पता चलेगा, हाँ थोड़ा सा विंड फ्लो तो होता है। सो अर्थ के रोटेशन तो अर्थ तो बहुत ज्यादा स्पीड से रोटेट कर रहा है, सो इट कैन ऑल्सो कॉज दी विंड्स एंड रेन्स। विंड होगा, विंड इंक्रीज होगा, है ना। सो अगर एयर स्पीड इंक्रीज होगी, विंड फ्लो ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, क्लाउड्स का मूवमेंट ज्यादा होगा तो वहाँ पे भी बारिश के चांसेस ज़्यादा है। माउंटेन रेंजेस, तो इन सब का भी हमने देखा कि माउंटेन रेंजेस होते हैं तो हाई एल्टीट्यूड, लोअर एल्टीट्यूड एज वेल एज द रोटेशन ऑफ द माउंटेन्स विद द अर्थ, दैट कैन ऑल्सो कॉज द विंड्स एंड रेन्स, विंड्स एंड रेन्स। सो एक ही एक चीज़ है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है कि भाई हम ये इंपॉर्टेंट चीज़ एक दूसरे में लिंक क्यों होती है। आपको रोटी बनानी है तो आपको आटा भी चाहिए, आपको पानी भी चाहिए, आपको नमक भी चाहिए, तो कोई एक चीज़ से हम नहीं कर सकते, दे आर इंटरडिपेंडेंट। अगर आपको रोटी बनानी है तो पानी भी चाहिए, आटा भी चाहिए और नमक भी चाहिए, कोई दूसरी चीज मसाला डाल रहे हो तो तीसरा चाहिए, है ना। सो इस तरीके से आपको कोई एक फैक्टर समझना है, विंड्स एंड रेन्स, तो इसमें दे आर द इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, कि हाँ कोई ना कोई फैक्टर एक दूसरे से साथ काम कर ही रहे हैं, बट ऑल दिस फैक्टर्स आर द इंपॉर्टेंट वन। ये सारे के सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट ही है, क्लियर। तो यहां से अगर हम देखें तो नाउ द फॉर्मेशन ऑफ रेन, कि भाई दीज आर द फैक्टर्स ड्यू टू विच द विंड्स एंड रेन अकर्स। नाउ वाउ द फॉर्मेशन ऑफ द रेन, तो सिंपल इवेपोरेशन फ्रॉम द सी, ओशियंस, तो ये सारी चीजें अफेक्ट करती है, बट द फॉर्मेशन कहां से होता है, क्लाउड फॉर्मेशन कहां से होता है, फ्रॉम द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द ओशियंस एंड सी। ओशियंस एंड सीज में जो इवेपोरेशन ऑफ वाटर होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इवेपोरेशन यहाँ पे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं कि विंड्स, रेन्स, ये सारी चीज़ें में अगर कोई चेंजेस आता है ऑन दी ओशियंस, देन यू कैन फॉर्म दी रेन, यू कैन फॉर्म दी क्लाउड्स। तो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स कहाँ पे होता है, हीटिंग अप दी ओशियंस। ओशियंस जैसे हीटअप होते हैं तो वहाँ पे क्या फॉर्म होता है, वाटर वेपर, एंड वाटर वेपर एक साथ मिलके, बहुत सारे वाटर वेपर्स साथ में मिलके बनाते हैं ड्रॉपलेट, बहुत सारे ड्रॉपलेट्स मिलके बनाते हैं क्लाउड्स, एंड क्लाउड्स व्हेन कंडेंस इट फॉर्म्स द रेन, इट फॉर्म्स द रेन। वाटर साइकिल हम डिटेल में पढ़ेंगे तब ये सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा ओवरव्यू तो होता है ना, ये तो हम बचपन से पढ़ते हैं। हाउ रेन occurs because of the evaporation of the water from the oceans due to the sun's heat. They forms the cloud, and clouds moves towards the land, and lands when on the land, when the clouds get condensed, it comes to the rain in the form of water. तो ये तो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। So now the thing is importance of the air currents or winds on the formation of the rain. What is the importance of the winds? विंड्स के लिए हमने अभी देखा, रेन फॉर्मेशन के लिए इवेपोरेशन होना बहुत जरूरी। इवेपोरेशन के फैक्टर्स अफेक्टिंग होते हैं, उसमें से एक फैक्टर था विंड। विंड हमने डिटेल में पढ़ा है यहाँ पे। तो विंड यहाँ पे क्या करेगा, जैसे ही ज्यादा विंड फ्लो होगा उससे ही ज्यादा इवेपोरेशन ज्यादा होगा। अगर विंड फ्लो, एयर करंट ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, तो क्लाउड फॉर्मेशन ज्यादा होंगे। क्लाउड बन गए और विंड ज्यादा होगी तो क्लाउड विल मूव टूवर्ड्स दी लैंड। तो यहां पे जनरली अगर हम इंडिया में देखें तो जो बारिश आती है, रेन इज ड्यू टू दी टू टाइप्स ऑफ विंड्स, दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न एंड साउथ वेस्टर्न। साउथ वेस्टर्न यानी गुजरात का नीचे का जो पोर्शन है, अरेबियन सी, तो अरेबियन सी से बादल आते हैं। दूसरा आते हैं नॉर्थ वेस्टर्न, क्लियर। तो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है वहां से बादल आते हैं। सो ये दो तरीके की विंड्स की वजह से इंडिया में बारिश आती है, दैट इज साउथ वेस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न। साउथ वेस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स की वजह से इंडिया में बारिश आती है। समझ में आया, आ ही गया होगा। साउथ वेस्टर्न यानी क्या बोला, साउथ यानी इंडिया के साउथर्न कंट्रीज, वेस्ट यानी गुजरात। तो साउथ वेस्ट यानी गुजरात और इंडिया का जो ये कॉर्नर बन रहा है ना साउथ वेस्ट वाला, वहां पे क्या, अरेबियन सी है। तो अरेबियन सी में से जो क्लाउड्स बनते हैं वो क्लाउड्स मूव करते हैं इंडिया की तरफ। ऊपर से नॉर्थ से बारिश क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि बड़ा सा माउंटेन रेंज है, बादल को आने ही नहीं देगा। उतने ऊपर तक बादल नहीं होते, 8-9 किलोमीटर नहीं होते, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तो मैक्सिमम बादल की हाइट हो गई, तो वहां से बारिश नहीं आ सकती। वहां से ठंड आती है, जब भी बर्फ बनता है, पिघलता है, ये सारी चीजें। नाउ नॉर्थ वेस्टर्न से विंड की वजह से वहां पे नॉर्थर्न स्टेट्स एंड
ईस्टर्न स्टेट्स में बारिश होती है, सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स में देखें तो साउथ वेस्ट से ही क्लाउड्स आते हैं। लेकिन आपने कभी कभार सुना होगा कि वेस्ट बंगाल, ओडिशा लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई वहाँ पे बिकॉज ऑफ द डिप्रेशन इन द बे ऑफ बंगाल। कोई भी इंसान जब डिप्रेशन में जाता है तो क्या करता है, रोता है। तो जब हमारा बे ऑफ बंगाल और डिप्रेशन में जाएगा ना तो वो भी बेचारा रोएगा, और रोएगा तो बहुत ज़्यादा बारिश कर देगा, सबको रुलाएगा। क्लियर? सो ये डिप्रेशन क्या होता है? तो डिप्रेशन दैट इज लो प्रेशर हाई प्रेशर का जो चीज़ होती है ना, दैट इज ओनली डिप्रेशन। दैट इज ऑल्सो डिप्रेशन की एक साथ बहुत सारे बादल आ गए, एक साथ बहुत सारे बादल आ गए फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। जनरली वहाँ पे बारिश अफेक्ट नहीं करती, बट डिप्रेशन जब सीज में होते हैं ना तो ये ओशंस के नज़दीक ही होता है। जो ये डिप्रेशन वाली बारिश होती है ना तो ओशन के नज़दीक ही होती है। क्लियर? अगर मैं रो रहा हूँ तो मेरे छींटे कहाँ पे गिरेंगे? जो नज़दीक में है वो उसी के ऊपर गिरेंगे। तो सिमिलरली बे ऑफ बंगाल में जो डिप्रेशन होता है तो नज़दीकी स्टेट्स है, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल, तो वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। लास्ट अगर इसी साल देखें तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई, लास्ट ईयर भी ज़्यादा हुई थी, इस साल तो उससे भी ज़्यादा हो गई। तो बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है वेस्ट बंगाल में, पूरा का पूरा मतलब वो बहा के ले गया हाफ ऑफ द स्टेट। वेस्ट बंगाल बहुत ही बड़ा स्टेट है, ओडिशा इज ऑल्सो बिगर स्टेट। हाफ ऑफ द स्टेट वॉज अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द रेन्स कॉज ड्यू टू द डिप्रेशन इन बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में भी जब डिप्रेशन क्रिएट होते हैं ना, करंट एयर करंट्स में विंड्स में चेंजेस होती है ना बहुत ज़्यादा तरीके से, तो उसे डिप्रेशन कहते हैं, है ना। तो लो प्रेशर, एक्सट्रीम लो प्रेशर हो जाता है, जिसकी वजह से एयर सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है, क्लाउड्स फॉर्मेशन ज़्यादा बनेंगे, क्लाउड्स मूवमेंट ज़्यादा होगी, और बहुत ज़्यादा क्लाउड्स की वजह से रेन फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, एंड दैट कैन हार्म दी एनी ऑफ द लाइफ, नॉट ओनली ह्यूमन लाइफ बट ऑल द लाइफ्स, ऑल द लाइफ फॉर्म्स को हार्म कर सकता है। कि भाई ट्रीज को दिक्कत आ जाएगी क्योंकि इतना सारा पानी होगा, ट्रीज के लिए भी हार्मफुल है, बाढ़ आ जाएगी ना, दैट कैन क्रिएट फ्लड्स इन द रिवर्स। जब फ्लड्स आते हैं तो सराउंडिंग्स जगह में भी अफेक्ट करता है, एज वेल एज एक्वेटिक लाइफ को भी अफेक्ट करता है, फिश को भी अफेक्ट करता है। ऐसा नहीं कि पानी ज़्यादा होगा तो फिश को तो मज़े मज़े हो गए। सो इट कैन ऑल्सो अफेक्ट द एक्वेटिक लाइफ एज वेल एज द टेरेस्ट्रियल लाइफ। टेरेस्ट्रियल यानी जो सॉलिड जगह पे जो हम रहते हैं उसे टेरेस्ट्रियल लाइफ कहते हैं, पानी में रहते हैं उसे एक्वेटिक लाइफ कहते हैं। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द एयर करंट्स एंड विंड्स इनटू द रेन। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर? तो इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर में देखें तो यहाँ पे तो दो टॉपिक लिखे, लेकिन व्हाट इज फर्स्ट वन, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एक अलग ही टॉपिक है। सो इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर के बारे में हम बात करें ना तो क्या है, पानी का इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहले तो अगर हम देखें तो पानी चाहिए, खाना चाहिए, लेकिन खाने से भी ज़्यादा पानी चाहिए। 2-4 हफ्ते भी निकाल सकते हैं बिना खाने के, लेकिन 2-4 दिन नहीं निकलेंगे हमारे बिना पानी के। क्लियर? उससे भी इंपॉर्टेंस है 2-4 मिनट ही निकलेंगे विदाउट एयर, विंड। क्लियर? एयर एटमॉस्फेयर के बिना नहीं चलेगा। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो वाटर, लेकिन इतना पानी हमें चाहिए, मतलब हर पूरे दिन में 2-3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर हम पानी पी जाते हैं। क्लियर? समर है तो और भी ज़्यादा, विंटर में थोड़ा पानी कम पीते हैं। लेकिन इतना सारा पानी का हमें करना क्या है? हमारे बॉडी को क्यों पानी 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 करता रहता है? बिकॉज हमारे बॉडी में सारी चीज़ों में पानी है। सेल्स में मोर देन 70%, ओवरऑल अगर हमारा बॉडी का देखें तो 60% से भी ज़्यादा पानी 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 है। सेल्स में तो बहुत ज़्यादा पानी होता है, क्योंकि हमारे बॉडीज में बोन्स वोन्स आते हैं जहाँ पे थोड़ा वाटर कंटेंट कम है। बाकी सेल्स देखें तो सेल्स में तो एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। क्या क्या चाहिए? तो एक तो ब्रेन देखे तो ब्रेन में फ्लूइड्स ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए पानी चाहिए। बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है, बॉडी टेम्परेचर करता है। अभी हमने डिप्रेशन का बोला तो आंसू आते तो पानी आता है ना। तो हमारी आईज में क्या होता है? मॉइस्ट होता है। हमारे ईयर्स में मॉइस्चर होता है, तो उसमें फ्लूइड्स होते हैं। हमारी आई में विट्रियस ह्यूमर, एक्वियस ह्यूमर नाम के फ्लूइड्स होते हैं। ईयर्स में भी अंदर की तरफ होते हैं। हमारे माउथ में देखें तो फ्लूइड्स है। क्लियर? तो ये जो सलाइवा है वो फ्लूइड्स है, तो फ्लूइड्स की जरूरत है। हमारे बॉडी में ब्लड देखें तो ब्लड इज ऑल्सो वाटर वाटर वाटर। ब्लड पानी ही पानी होता है, सिर्फ दिखता लाल कलर का है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन है, बट इट इज ऑल्सो दी फ्लूइड्स, बहुत ज्यादा फ्लूइड होता है। हमारी किडनीज में अगर फ्लूइड कम होगा ना तो किडनीज बिगड़ जाएगी, स्टोन्स हो सकते हैं। हमारे यहाँ पे किडनीज में, यूट्रस में, वहाँ पे स्टोन्स होते हैं बिकॉज ऑफ द लेस अमाउंट ऑफ वाटर एक्यूमुलेटेड बाय दी एनीबडी इन दी बॉडी। तो हम कम पानी पीते हैं ना तो वहाँ पे दूसरी दिक्कत होने के चांसेस है। कॉन्स्टिपेशन, इफ यू आर ड्रिंकिंग लेस वाटर देन देर आर मोर चांसेस ऑफ द कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन यानी गुजराती में बोलते हैं उसे कब्जियत, है ना।
तो हमारा जो पोटी करते हैं, पोटी बहुत ही मतलब वो सॉलिड फॉर्म में ज़्यादा रहता है, हार्ड एंड सॉलिड फॉर्म में, दैट इज कॉन्स्टिपेशन। 3-4 दिन में एक बार जाना रहता है, दैट इज कॉन्स्टिपेशन, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द लेस अमाउंट ऑफ वाटर एडेड इनटू अवर बॉडी। तो टेम्परेचर रेगुलेट करता है, बहुत सारे ऑर्गन्स में ज़रूरत पड़ती है, किडनीज में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, लिवर्स में अगर हम देखें तो लिवर प्यूरिफाई करने के लिए, हमारे बॉडी में से वेस्ट एक्सट्रैक्ट करने में पानी ज़्यादा चाहिए, इसीलिए हम है वो हाँ वेस्ट एक्सट्रैक्ट करना है, यूरिन करना है तो उसके लिए पानी चाहिए। क्यों? एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी, एक्स्ट्रा अमाउंट्स ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट सिर्फ नमक NaCl नहीं होते, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स आर देयर। 10th में हम पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर ही आएगा एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसमें तो हम पढ़ेंगे, बट सॉल्ट्स होते ना सिर्फ एक NaCl, जो हर रोज हम नमक खाते वो नहीं होते। सो देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स एंड दिस एक्यूमुलेशन ऑफ द सॉल्ट्स इन अवर बॉडी कॉजेज मेनी हार्मफुल इफेक्ट्स। तो एक तरीके के पॉइजन जैसा ही काम कर देंगे, ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो उसको निकालने के लिए हमें वाटर की जरूरत पड़ती है, बिकॉज दैट कैन डिजोल्व इन वाटर। सॉल्ट होता है ना, पानी में डिजोल्व हो जाता है, तो हम ज़्यादा पानी पियेंगे तो उसमें डिजोल्व हो जाएगा, विद द यूरिन वो बाहर निकल जाएगा। क्लियर? सो इस तरीके के वाटर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वाटर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसीलिए तो पानी को बचाने की बात करते हैं हम। सो अभी आपको पता चलेगा व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, और अगर यही इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो पानी को बचाना चाहिए, इसीलिए तो बहुत सारे लोग कंजर्वेशन ऑफ वाटर के पीछे पड़े हुए हैं। नाउ व्हाट इज कंजर्विंग वाटर? तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर अगर हम देखें तो हाउ वी कैन कंजर्व वाटर, तो बहुत ही क्विक स्टेप्स है, जनरली से पढ़ लेते हैं। बाय टर्निंग ऑफ दी टैप व्हाइल ब्रशिंग, ब्रश कर रहे हो ना तब नल बंद किया करो। क्लियर? क्योंकि ज्यादातर लोग का हैबिट होता है कि ब्रश में पानी वानी लगाया, टूथपेस्ट लगाया, तो तब से जो उनका टैप है नल ओपन रहता है, जब तक वो लास्ट में सारी चीजें साफ निकल लेते तब तक ओपन होता है। द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ब्रशिंग causes the pollution of water और extra amount of water, क्यों टोटल वेस्ट ही है, सबसे ज्यादा वेस्ट होता है ना वाटर, देन दैट इज ड्यूरिंग द ब्रशिंग। तो ध्यान रखो कि टैप है वो ऑफ करो। अभी तो सुन लेते हो, लेकिन उसको हैबिट बनाओ, उसको हैबिट बनाओ, आपके मदर फादर पूरे फैमिली में उसको अप्लाई करो। क्लियर? एक चीज ही होती है, अगर आपको कोई हैबिट डेवलप करनी है तो आप दूसरे को बोलना स्टार्ट करो। आप भले ही नहीं कर रहे हो लेकिन दूसरे को बोलना स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि आप नल बंद नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो। हाँ भाई, आपको ऐसा लग रहा है कि सर मुझे करना तो है लेकिन मैं भूल जाता हूं, तो आप दूसरे को बोलना शुरू करो। कभी कभार आपको सुनना भी पड़ेगा, लेकिन उससे आपकी हैबिट डेवलप होगी कि आज अगर आप अपने मदर या फादर को बोलते हो कि मम्मी पापा आज नल जब ब्रश करो ना तो बंद करना, तो वो दोनों क्या देखेंगे, तू करता है पहले। तो हमें पता चलेगा कि हाँ, अगर किसी को बोलना है तो पहले हमें सीखना पड़ेगा। तो अगर आप किसी को बोलना स्टार्ट करोगे ना तो ऑटोमेटिक आपका दिमाग वो याद रखेगा कि कल तू किसी और को बोलेगा ना तो तेरे सामने ऐसा ही लुक देगा, तू कर रहा है पहले। तो इसी तरीके से हैबिट डेवलप होती है। क्लियर? 2-3 बार मम्मी पापा से सुनने को मिलेगा पहले तू कर, लेकिन फिर हम करना स्टार्ट कर देंगे तो फिर सब लोग करना स्टार्ट करेंगे। चेंज हमेशा एक ही इंसान ला सकता है, ऐसा नहीं है कि ऐसा कर मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, हम एक ही होते हैं जिससे चेंज आता है। नाउ द सेकेंड वन इज नॉट यूजिंग मोर वाटर देन रिक्वायर्ड व्हाइल बाथिंग। अभी आधे लोग तो यही समझ के विंटर में नहाना छोड़ देते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द ऑनलाइन क्लासेस। 9 बजे 10 बजे जब कोई लेक्चर सेंड करता है या तो शाम को स्कूल का कोई भी लेक्चर आता है ना, ट्यूशन का कोई भी लेक्चर आता है, तब हम नींद में से जगते हैं। हाँ, किसका लेक्चर है? धवल सर का। अरे यार सो जाओ, ये तो पकाएंगे। क्लियर? तो जनरली ज़्यादातर पानी हम यूज़ कर लेते हैं वाइल बाथिंग, और अगर गर्म पानी है ना तो 1-1 घंटा हम निकाल देते हैं विंटर सीजन में बाथरूम में ही। तो ये ज़्यादातर नॉट यूजिंग मोर वाटर, आप वाटर कंजर्व कर सकते हो वाइल कीपिंग ऑफ टैप ऑफ ड्यूरिंग दी ब्रशिंग। तो बाथिंग के लिए ज़्यादा पानी यूज़ मत करो, जितना ज़रूरी है उतना यूज़ करो, बिना नहीं मत आओ, लेकिन जितना ज़रूर है उतना ही। बाय क्लोजिंग टैप वाइल वॉशिंग यूटेंसिल्स, बर्तन धो रहे हो तब आप मम्मी को देखना कि हाँ, या तो फिर हमारे घर पे कोई दूसरे काम वाले आते भी हैं तो उनका भी वो हैबिट बढ़ जाता है, बिकॉज उनको हमारे मदर कुछ नहीं बोलती, क्योंकि हमारे मदर जब करते हैं वो भी तब ओपन ही रखते हैं, तो वहां पे हैबिट डेवलप हो जाता है। तो आप टैप को ऑफ रखो वाइल वॉशिंग यूटेंसिल्स एज वेल एज बाय वॉशिंग व्हीकल्स को वॉश करते हो तो मग एंड बकेट का यूज करो, पाइप को मत दौड़ाओ। हाँ, पाइप आते हैं वैसे, जो जनरली हमारी हैबिट ही वही होती है कि जब पाइप मिलते हैं तभी वॉश करते हैं, वरना व्हीकल्स को कोई छूता भी नहीं है। सो व्हीकल्स को वॉश करना चाहिए बाय यूजिंग दी मग्स एंड बकेट, बाय नॉट दी पाइप। नाउ बाय स्टोरिंग द रेन वाटर करो
टैंक्स में अंडरग्राउंड कहीं पे भी वाटर रेन वाटर टैंक करो, लेटर यूज के लिए पूरे साल भर के लिए उसको पानी पीने के लिए यूज कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो कंजर्विंग दी वाटर। उसी तरीके से आप पानी को बचा सकते हो, क्लियर, वरना तो सारा रेन वाटर चला जाता है। अभी तो बहुत सारा इस जगह पे चल रहा है कि जब भी कोई नया हाउस बनाते, मकान बनाते, तब उसका अंडरग्राउंड टैंक पहले से बना देता फॉर द स्टोरेज ऑफ द रेन वाटर। पहली 2-3 बारिश में हम पूरा टेरेस साफ कर देते हैं, आफ्टर दैट all the rainwater are stored in the underground tanks. That is a good technique for the conservation of water. Now what are the uses of water? What are the, ये तो पूरा खत्म। Now what are the uses of water? It can be used for drinking, simple. क्या बात है, मैंने नई चीज बता दी आपको। ड्रिंकिंग के लिए यूज होते हैं, पता है आपको पानी। सेकेंड वॉशिंग पर्पस के लिए, है ना, नहाने के लिए और धोने के लिए भी यूज होता है, वॉशिंग पर्पस के लिए। इट इज यूज्ड फॉर द इरिगेशन। इन द लास्ट चैप्टर दैट वी हैव लर्नड कि ये 14 है, लेकिन इसके पहले हमने 15 चैप्टर पढ़ लिया है, तो वहाँ पे पता होगा इरिगेशन के लिए यूज हो सकता है। फॉर बाथिंग पर्पस, फॉर बाथिंग पर्पस, नहाने के लिए। तो कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर, नहाने के लिए थोड़ी यूज होता है क्योंकि वो लोग नहाते ही नहीं है, क्लियर। एंड द लास्ट वन इज फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी पानी यूज होता है। डैम्स, सरदार सरोवर डैम, जहां पे स्टेच्यू ऑफ आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल बना हुआ है, द हाईएस्ट स्टेच्यू इन द वर्ल्ड, तो वहां पे भी बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। लेकिन ये तो प्लांट्स बहुत कम है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हाँ, हाइड्रो पावर प्लांट कम होते हैं, लेकिन कोई भी दूसरे पावर प्लांट ले लो, थर्मल पावर प्लांट, दूसरा होता है एटॉमिक पावर प्लांट, दैट इज न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, जियोथर्मल पावर प्लांट्स, ओशन थर्मल पावर प्लांट्स, तो ये सभी पावर प्लांट्स में वाटर इज दी ऑफ मेन यूज। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज वाटर, क्योंकि ज्यादा चीज जब गर्म हो जाती है तो उसको ठंडा भी करना पड़ता है, दैट इज यूज्ड ऑफ ए कूलेंट। जैसे कि हम हमारे कार्स में चलते, कार्स चलती है विद द यूज ऑफ पेट्रोल और डीजल, लेकिन पानी के बिना नहीं चल सकती। वाटर इज यूज्ड एज ए कूलेंट इन दी कार्स। तो जब तक पानी नहीं होगा तब तक आप पेट्रोल और डीजल का कुछ काम नहीं कर सकते। तो वाटर इज यूज सिमिलरली फॉर ईच एंड एवरी पावर प्लांट। वाटर इज ऑफ मेजर यूज, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज होता है ड्यूरिंग द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ वाटर। तो वाटर वहां पे भी यूज होता है। तो यहाँ पे हमने वाटर वाला पूरा टॉपिक कर लिया, एटमॉस्फेयर एंड एयर, ब्रेथ ऑफ लाइफ एयर कर लिया, वंडरफुल लिक्विड वाटर भी हमने कर लिया कंप्लीशन। नाउ फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। Up till that, complete the notes, read it out. Thank you very much.